हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीक़ा से कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए। पिछला क्लास में हम आप लोग के कहाँ तक पढ़ाए थे। तो पिछला क्लास में हम आपको टाइप 4 है ना, टाइप 4 पूरा ख़त्म कर दिए थे और कहाँ तक क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन 24 तक था। आज इस क्लास में हम लोग जो है त्रिकोणमिति क्लास 10 का और एक्सरसाइज 8.1 का पढ़ रहे हैं, है ना। और क्वेश्चन नंबर कहाँ से, तो क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 से पढ़ेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोल रहा है, इधर देखिएगा। बोल रहा है कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। कौन कौन है, एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। न्यून कोण कहने का मतलब क्या होता है, बोलिए। न्यून कोण का मतलब याद हो गया आप लोग को। न्यून कोण के मतलब बताए होंगे, है ना। वैसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा हो, उसे क्या बोलते हैं, न्यून कोण कहते हैं। जिस बच्चा के अभी तक एक चीज समझ में नहीं आया है, न्यून कोण अधिक कोण, उसे क्या ही समझ में आएगा, उसे क्या ही उम्मीद रखा जा सकता है कि आप एक टॉपर स्टूडेंट बन सकते हैं। ठीक है, ऐसा ऐसा ही बच्चा जो है ना पढ़ता नहीं है और बाद में जब रिजल्ट में कम नंबर आता है तो बोलता है क्या, कि किस्मत खराब है। क्या बोलता है, कि किस्मत खराब है ना। और गाना गा देता है कि जो किस्मतिये में जो लिखल हो तो वही न हो तो जान गे। किस्मत में कुछ भी नहीं लिखल है भाई, ठीक है। किस्मत तो आपको खुद बनाना है, मेहनत करके बनाना है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो न्यून कोण का मतलब समझ गए। न्यून कोण का मतलब क्या होता है ना, 90 डिग्री से छोटा वाला कोण होता है। चलिए, इसको बोल रहा है न्यून कोण है जहाँ कॉस ए और बराबर कॉस बी है, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी है। ठीक है, सबसे पहले तो लिखेंगे वही, है ना। हमको सिद्ध करना है तो लिखेंगे सबसे पहले हल। क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हल। हल लिख देंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन में दिया गया है ना उसको लिख लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे दिया गया है। क्या लिख लेंगे, दिया गया है। दिया गया है, क्या दे दिया गया है जी, है ना। तो दिया गया है कि और एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। एंगल ए और एंगल बी क्या है, न्यून कोण है। यहाँ तो कोई समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए, क्या है, सबसे पहले लिखेंगे हल, उसके बाद दिया गया है, जो भी क्वेश्चन में दिया गया है उसको क्या कर लेंगे, क्वेश्चन वाला को लिख लेंगे। और क्वेश्चन में क्या लिखा है, एंगल ए और एंगल बी क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब तो समझा दिए, 90 डिग्री से छोटा वाला कोण क्या होता है, न्यून कोण होता है। और क्या दे दिया है, और दे दिया है कि कॉस ए है ना, वो कॉस बी के क्या है, बराबर है। कॉस ए है और कॉस बी के बराबर है। तो क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि एंगल ए और एंगल बी आपस में दोनों बराबर है। चलिए, सबसे पहले तो हम फिगर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फिगर। जितना दिया गया था वो लिख लिए हैं। चलिए, इसको हम लोग कौन सा फिगर बनाएंगे, है ना। कौन सा फिगर बनाते हैं, क्या पढ़ हम लोग, त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में कौन सा फिगर बनाते हैं, है ना, तो त्रिभुज का। और त्रिभुज में भी कौन सा त्रिभुज को, त्रिभुज में भी कौन सा त्रिभुज के, तो बोलिए समकोण त्रिभुज का। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है, चलिए, है ना, इसको नाम देते हैं। बोल रहा है कि ए और बी है ना, ए और बी न्यून कोण है। तो जहाँ ए होगा ना वहाँ पे 90 डिग्री से छोटा कोण बन रहा होगा, जहाँ बी भी होगा वहाँ पे 90 डिग्री से छोटा कोण बन रहा होगा। यहाँ कितना डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है ना। और क्वेश्चन में बोल दिया हमको, क्वेश्चन में क्या बोल दिया है कि ए और बी न्यून कोण है। तो जहाँ 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है वहीं पे ना हम ए और बी को रखेंगे। तो रख दिए हैं एंगल ए और एंगल बी, रखा गया। अब एक त्रिभुज होता है, उसको नाम ले लिए ए बी और बच गया क्या, सी। तो नाम ले लिए उसका, सी नाम ले लिए। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो ये क्या बन गया, फिगर बन गया। चलिए, अब ये क्या दिया है, तो cos ए बराबर क्या दे दिया है, cos बी दे दिया है। तो आपको cos बराबर फार्मूला याद है, cos बराबर फार्मूला याद होगा तभी बनेगा। ठीक है, तो cos बराबर क्या फार्मूला होता है, तो इधर ध्यान दीजिए। cos बराबर फार्मूला होता है b बटा में h। बी करने का मतलब आधार, है ना। यहाँ भी कॉस है तो यहाँ भी बी बटा में क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा।
दोनों कॉस तो बोल रहा है, लेकिन यहाँ देखिए ना, यहाँ ए लिखल है, यहाँ पे बी लिखल है, तो बोलिए कॉस, ये कॉस ए है तो ए के नजर से देखा जाएगा, तो बोले हैं जहाँ पे कोण बनता है उसको सामने वाला भुजा क्या हो जाता है, जहाँ पे कोण बनता है तो उसको सामने वाला भुजा क्या हो जाता है, बोलिए, तो लंब हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, लंब। तो हमको कॉस में लंब की जरूरत है नहीं, लंब की जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ देखिए 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण, तो क्या हो गया, कर्ण हो गया। हाँ, तो हमको कर्ण की जरूरत है ना, और लंब जब ये हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला भुजा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो बोलिए ना, इधर क्या बोल रहा है, कॉस ए के नजर से देखेंगे तो बी यानी आधार है कौन, तो आधार कौन है, ए से लेके सी तक, यही वाला तो ना है, ए से लेके ए सी भुजा ही तो आधार है, तो ए से लेके सी तक क्या हो गया, आधार। तो यहाँ क्या लिख देंगे, ए सी बटा में क्या लिख देंगे, बोलिए कर्ण कौन है, तो ए से लेके बी तक, कर्ण कौन है, ए से लेके बी तक, तो क्या हो जाएगा, ए बी, क्या हो जाएगा, ए बी बराबर है, तो बराबर। चलिए अब देखिए कॉस बी के नजर से, बी कहाँ है जी, बी कहाँ है, तो बी यहाँ है, बी यहाँ है, तो इसके नज़र से देखेंगे, बी के नज़र से, तो ई क्या हो जाएगा अब, है ना, ई क्या हो जाएगा अब, जो पहले आधार था वो क्या हो जाएगा अब, लंब हो जाएगा, क्योंकि अब ए के नज़र वाले में टार देते हैं, ए से कोई मतलब है नहीं, अब बी से मतलब है, तो बी के नज़र से देखें तो ये क्या हो जाएगा अब, ये हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। चलिए तो b बटा एच बोला कॉस बी, तक बी कौन हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, तो बी से लेके सी तक, तो क्या हो गया, बी सी बटा में, ठीक है। अच्छा एच क्या हो जाएगा, तो एच तो वही है, एच कहीं बदलता है, एच नहीं बदलता है, आप लोग बताए थे, ठीक है। तो ए से लेके बी तक क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, तो क्या हो गई, ए बी। देखिए बराबर के एन ए बी ए, बराबर के दूसरी तरफ भी ए बी है, ए बी है ना, इधर भी ए बी, इधर भी ए बी, तो ए बी से भी क्या हो जाएगा, कट गया, ठीक है। बच क्या गया, तो बच गया ए सी बराबर में बी सी, क्या बच गया, बच गया ए सी बराबर में बी सी बच गया, ठीक है ना। तो देखिए दो गो भुजा आपस में बराबर हो गया, कौन सा भुजा बराबर हो गया, तो ए सी भुजा, ए सी कने है जी, ए सी ए सी ए सी, देखिए ए सी यहाँ ए से लेके सी तक ये वाला भुजा बराबर हो गया, और बी से लेके सी तक भुजा हो गया। तो एक त्रिभुज में एक प्रॉपर्टी क्या होता है, एक प्रमेय होता है, एक त्रिभुज में एक प्रमेय होता है और बताता है कि अगर किसी त्रिभुज के दो संगत भुजा, अगर किसी त्रिभुज के दो संगत भुजा, कौन कौन दो संगत भुजा है, तो ए सी और बी सी, दो संगत भुजा आकर बराबर हो जाएगा तो उसका संगत कोण भी बराबर हो जाएगा, है ना। तो इन लोग दोनों भुजा जब आपस में बराबर हो गया है तो इसको जो संगत कोण बन रहा है, कोण बी और कोण ए जो बन रहा है ना, ये भी क्या हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। और क्वेश्चन यही तो पूछ रहा था कि एंगल ए और एंगल बी दोनों आपस में क्या है, बराबर, यही तो क्या करना है, यही सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक लाइन लिखेंगे, यहाँ से हम एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः, अतः किसी त्रिभुज में, अतः किसी त्रिभुज में, अतः किसी त्रिभुज में दो संगत, दो संगत भुजा, दो संगत भुजा, है ना। क्या लिखेंगे हम, कि अतः किसी त्रिभुज में दो संगत भुजा बराबर है, बराबर हैं, बराबर हैं, तो तो उसके तो उसके तो उसके तो उसके संगत कोण भी, तो उसके संगत कोण भी बराबर होंगे, तो उसके संगत कोण भी, संगत कोण भी बराबर, बराबर होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। इसलिए नीचे लिख सकते हैं, इसलिए एंगल ए बराबर एंगल बी होगा, एंगल ए बराबर एंगल बी होगा, है ना। जो प्रूफ करना था वो प्रूफ कर दिए, जो प्रूफ करना था वो क्या कर दिए, प्रूफ कर दिए। चलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक, बहुत ही आसानी से, है ना, क्वेश्चन नंबर 25 को बना लिए, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में आ गए, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को बनाए, और क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोल रहा है कि यदि एंगल P और एंगल Q न्यून कोण है, सेम इसी वाला क्वेश्चन है, खाली यहाँ पे एंगल A दिया है और यहाँ पे एंगल B दिया है, तो यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे एंगल P कर दिया, तो यहाँ पे एंगल Q कर दिया है,
सेम है, ठीक है। हो जहाँ साइन पी और साइन क्यू बराबर हो, यहाँ देखिए यहाँ क्या बराबर कर रहा था, तो यहाँ कॉस ए और कॉस बी बराबर कर रहा था, तो अभी क्या बराबर हो गया, साइन पी और साइन क्यू। तो क्या सिद्ध करना है, क्या दिखाना, तो एंगल पी बराबर एंगल क्यू, यानी यहाँ पे वही चीज दिखाना है जो यहाँ पे दिखाना था, एंगल ए और एंगल बी दोनों बराबर था, दोनों सेम क्वेश्चन है। और देखिए हम जो मैथ लाए हैं ना, और जो हम मैथ पढ़ा रहे हैं, एक क्वेश्चन के जैसा 2 से 3 क्वेश्चन है, ताकि बच्चा लोग को पूरा समझ में ऐसा ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ जाए, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हर एक टाइप का क्वेश्चन 2-2 गो 3-3 गो करके ला दिए हैं, है ना। तो देखिए इसी के जैसा सेम क्वेश्चन है, तो आप लोग चाहेंगे ना तो टोटल बना सकते हैं, खाली साइन के जगह कॉस लिख, यहाँ कॉस है तो क्या लिख देना है, साइन, और जहाँ पी है क्यू है वहाँ पे क्या दिया था, ए और बी दिया था। सेम इसी पर आधारित क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में, ठीक है। चलिए यहाँ से क्या लिखेंगे, सबसे पहले हल, यही जैसे उसको बनाए थे लिखेंगे सबसे पहले हल, उसके बाद क्या लिखेंगे, दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है जी, है ना। तो एंगल पी और एंगल क्यू, एंगल पी और एंगल क्यू न्यून कोण है, कौन कौन है, न्यून कोण है, ठीक है। और क्या दे दिया है, दे दिया है कि साइन पी बराबर क्या है, साइन क्यू है, क्या दे दिया है कि साइन पी बराबर क्या है, साइन पी बराबर साइन क्यू है। चलिए इधर क्या बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं। फिगर कौन सा त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज, नाम क्या है इस त्रिभुज का, है ना, पी क्यू आर नाम देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एंगल पी और एंगल क्यू न्यून कोण बोल रहा है, एंगल पी एंगल क्यू, है ना। तो मान लिया जाए यहाँ पे तो 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ तो पी और क्यू लिखाएगा नहीं, तो क्या लिख देते हैं, इसको आर नाम दे दिए, इसको नाम देते हैं पी, इसको नाम देते हैं क्यू। क्या त्रिभुज बन गया, बन गया पी क्यू आर, त्रिभुज क्या बन गया, पी क्यू आर। अब दोनों न्यून कोण बोल रहा था, जैसे इसको मैं बताएं अभी, सेम टू सेम उसी तरह, है ना। चलिए चलते हैं इसको सेम। तब बोलिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन का फॉर्मूला पी बटा में क्या होता है, एच होता है, बराबर है तो बराबर, साइन का फॉर्मूला पी बटा में क्या होता है, एच होता है। चलिए ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, साइन पी बोल रहा है ना, तो पी के नजर से देंगे, देखेंगे पी से, तो ई वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ई वाला भुजा क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, है ना। तो लंब क्या हो गया, लंब क्यू से लेके आर तक लंब हो गया, या आर से लेके क्यू तक, जैसे भी आपको मन है, चाहे तो आप इसको आर क्यू बोल सकते हैं, चाहे क्यू आर बोल सकते हैं, आपका मर्जी, ठीक है। तो लंब क्या हो गया, आर क्यू ही लिख देते हैं, लंब हो गया आर क्यू बटा में एच क्या हो गया, एच तो कभी बदलता नहीं है ना। तो 90 डिग्री के सामने वाला ए वाला भुजा क्या हो गया, कर्ण हो गया, कर्ण मतलब एच हो गया, तो ये कर्ण हो गया। तो बोलिए यहाँ से कर्ण का मान क्या हो गया, कर्ण का मान पी से लेके क्यू तक, तो क्या हो गया, पी क्यू बराबर है तो बराबर। अब साइन क्यू से पी देखना है, यानी साइन क्यू से हमको लंब देखना है, तो क्यू कहाँ पे नजर आ रहा है, अब इसको मिटा देते हैं, अब इसे क्या कर देंगे, मिटा देंगे, ठीक है। अब मिटा देते हैं, तो क्यू है यहाँ पे, तो क्यू के नजर से देखेंगे तो इसके सामने वाला भुजा ई है, तो इसको सामने वाला ई वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, तो लंब क्या हो जाएगा, पी से लेके आर तक, तो लंब क्या हो जाएगा, पी आर, क्या हो जाएगा, पी आर बटा है तो बटा, है ना। एच कर्ण, कर्ण तो बदल नहीं रहा है, कर्ण टू सेम वही है, तो पी से लेके क्यू तक क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पी क्यू, पी क्यू इसके में पी क्यू इसको में, पी क्यू से पी क्यू स्वाहा, पी क्यू से पी क्यू क्या हो गया, स्वाहा हो गया। बच क्या गया, बच गया आर क्यू बराबर पी आर, आर क्यू बराबर पी आर। देखिए सेम वही चीज है, ए सी बराबर बी सी बता दिए थे। अब यहाँ से क्या करिए, यहाँ से एक क्या कर लीजिए, इस लैंग्वेज के लिख लीजिए, अतः किसी त्रिभुज में दो संगत भुजा बराबर हो तो उसके संगत कोण भी बराबर होंगे, और अतः करके, है ना, एंगल जिसको बोला था, एंगल किसको बोला था, एंगल पी बोला था, एंगल, है ना, एंगल पी बोला था और एंगल क्यू बोला था, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना। और नीचे प्रूव करके लिख देंगे, तो यहाँ के बाद से आप लोग लैंग्वेज यहाँ उतार करके नीचे आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। चलिए इधर आइए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, क्या बोल रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िए और एक लाइन पढ़िए और उसको उस चीज को करने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले लिखेंगे हल, ठीक है,
सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। चलिए अब क्वेश्चन को पढ़िए। बोल रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर, एक त्रिभुज है जिसका नाम क्या है, पी क्यू आर। चलिए सबसे पहले हम त्रिभुज बनाते हैं। आप लोग को पता ही होगा कि हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, और त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज बनाते हैं, तो समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज हम लोग बना दिए, ठीक है। यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो 90 डिग्री का, कोई दिक्कत नहीं। आगे पढ़ते हैं। जिसका क्यू कोण समकोण है, जो क्यू है ना वो क्या है, समकोण है। तो जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा वहाँ क्या दे देंगे, क्यू, क्यू नाम दे दिए, ठीक है। अब आपको मर्जी कहीं पे पी कहीं पे आर दे सकते हैं, ठीक है। तो हमको मैंने यहाँ पी देने के लिए तो यहाँ पी दे दिए, यहाँ क्या दे दिए, आर दे दिए। तो त्रिभुज का नाम क्या हो गया, पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर हो गया, ठीक है। उसके बाद दे दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दे दिया है, और पी क्यू बराबर 5 दे दिया है ना। तो इसका मान ज्ञात करना है। चलिए तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे दिया गया है। क्या लिखेंगे, दिया गया है। क्या दिया गया है जी, तो दिया गया है पी क्यू बराबर 5। क्या दे दिया है, पी क्यू बराबर 5। और क्या दे दिया है, तो आर दे दिया है पी आर। क्या दे दिया है, पी आर दे दिया है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दे दिया है, तो 25 दे दिया है। तो बोल रहा है ना कि साइन पी कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात करें। चलिए देखिए क्या दे दिया है, पी क्यू, पी से लेके क्यू तक, पी से लेके क्यू तक जो मान है ना, कितना दे दिया, 5 दे दिया है। और इसका इसका रियल में मान नहीं दिया है, लेकिन बोल दिया है जो पी आर है ना, जो पी आर है और क्यू आर है, इन लोग को जो जोड़ेंगे ना तो कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए। अब कैसे मान ले, बोलेगा कि इन लोग दोनों को जोड़ के 25 लाना है, तो बहुत से तो मान है जिसको रखेंगे तो 25 आ जाएगा। तो रियल में कौन किसका वैल्यू हमको पता नहीं है। अगर यहाँ से बोल देता कि क्यू आर का मान जो है ना, क्यू आर का मान जो है, क्यू आर का मान 12 है, ठीक है, क्यू आर का मान 12 है और इन लोग दोनों के जोड़ने के बाद 25 होता, तो हम समझ जाते हैं कि इन लोग दोनों के जोड़े पर 25 हो रहा है। यू का मान 12 दे दिया है, तो 25 में से 12 घटा देंगे तो 13 है ना, ये आ सकता है। लेकिन हमको क्लियर ही नहीं किया कि कौन कितना है, खाली बस बोल दिया है कि इन लोग दोनों को जोड़ेंगे ना तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। जैसे बोल देंगे कि दो गो लड़का है, जैसे बोल दिए कि दो गो लड़का है, ठीक है, दो गो लड़का है और इन लोग दोनों के पास पैसा है ना, वो टोटल 100 रुपया है। टोटल कितना रुपया है, 100 रुपया। दोनों लड़का के पास जो पैसा है ये मिला करके कितना रुपया हो गया, 100 रुपया हो गया। और कौन सा कितना लड़का कौन रुपया ले ले है, कितना रुपया ले ले है, हमको थोड़ी ना पता है। यहाँ से बोल देता है कि जो पहला वाला लड़का है इसको पास 75 रुपया है, कितना रुपया है, 75 रुपया है। तब बोलता है कि दूसरे का के पास कितना होता है, तो 75 में और कितना जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा, तो 25 इस तरह से पता हो जाता। लेकिन इसमें कुछ भी पता हमको नहीं किया है, ठीक है। चलिए जब कुछ पता नहीं किया है तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, इधर ध्यान से देखिए सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ से क्या दे दिया, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। तो यहाँ से देखिए ना, आप यहाँ से देखिए कि इसमें कर्ण है कौन, यहाँ सबसे पहले ढूंढना यही है कि कर्ण कौन है। तो कर्ण कौन है, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो क्या हो गया, कर्ण है। तो कर्ण कौन है, तो कर्ण कौन है, पी से लेके आर तक कर्ण है। यहाँ भी देखिए पी आर है, तो कर्ण को हमको अकेले छोड़ना पड़ेगा। कर्ण को क्या करना पड़ेगा, कर्ण को अकेले छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कर्ण के अकेले छोड़ने के लिए क्या लिख सकते हैं, पी आर है ना, अकेले छोड़ दिए। लेकिन कर्ण के साथ है कौन, क्यू आर है, लेकिन क्यू आर है लेकिन हमको कर्ण को अकेले छोड़ना है ना। तो पी आर के अकेले छोड़ना है तो क्यू आर को बराबर के दूसरे तरफ भेजेंगे। जब क्यू आर बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो क्यू आर इधर प्लस में है तो बराबर के दूसरे तरफ आएगा तो माइनस में। लेकिन बराबर के पहले है कौन, बराबर के पहले 25 है, तब ना आके माइनस में क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। तो माइनस क्या हो जाएगा, क्यू आर। यहाँ से कोई हमको मान नहीं निकाला, कोई चीज़ दिमाग काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या कर लेंगे, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब हमको यहाँ से एक पता है ना, यहाँ से पता है हमको पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय पता है हमको। कौन सा प्रमेय पता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। किससे चलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से।
आप लोग के बहुत ही अच्छा तरीका से याद होगा कि पाइथागोरस प्रमेय होता तो होता क्या है, ठीक है, क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो आप लोग के फर्स्ट क्लास में ही हम बताए थे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। देखिए पाइथागोरस क्या होता है, तो पाइथागोरस में होता है कि जो कर्ण का जो स्क्वायर है ना वो बराबर होता है किसका, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर है ना, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो बोलिए कर्ण है कौन, तो कर्ण पी से लेके आर तक कर्ण है, तो क्या हो गया पी आर स्क्वायर है तो क्या दे दें स्क्वायर, बराबर है तो बराबर। लंब कौन है, तो आपको बताए थे जो लंबा रहेगा तो लंब रहेगा, तो लंब क्या है, लंब है पी क्यू स्क्वायर है तो क्या दे देंगे स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। आधार कौन है, आधार क्यू आर है ना, तो क्यू से लेके आर तक क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दी। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इधर बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब देखिए पी आर, तो पी आर का मान कितना दिया है, तो देखिए ना समीकरण फर्स्ट में आपको पी आर का मान दिखाई दे रहा होगा, कितना दिया है, तो 25 माइनस में क्यू आर। तो जहाँ पे पी आर है वहाँ पे हम 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे बोल देगा आपको कि यहाँ 4 है और यहाँ 3 प्लस 1 है ना, तो जहाँ पे 4 होगा वहाँ पे हम 3 प्लस 1 लिख ही सकते हैं ना, क्योंकि 3 प्लस 1 दोनों को जोड़ेंगे तो भी क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा, तो बात तो बराबर है। तो जहाँ पे हमको पी आर दिया है और पी आर बराबर दे कितना दिया है, तो पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर दे दिया है, तो जहाँ पे पी आर है वहाँ पे हम 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे पी आर की जगह पे 25 माइनस में क्यू आर और पूरा का स्क्वायर बोला तो पूरा का स्क्वायर है ना, बराबर है तो क्या दे देंगे, बराबर है तो बराबर। चलिए पी क्यू, और पी क्यू का मान कितना दिया है, तो देखिए ना पी क्यू का मान हमको सवाल ही में दे दिया था, क्वेश्चन में दे दिया था पी क्यू बराबर 5, तो पी क्यू जहाँ है ना तो लिख देंगे 5 और इसके स्क्वायर बोल रहा है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। आगे देखिए क्यू आर का मान दिया हमको, क्यू आर का मान दिया है, क्यू आर का मान नहीं दिया है, लेकिन क्यू आर का स्क्वायर बोल रहा है ना, है तो बोलिए क्यू आर का स्क्वायर करेंगे तो क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर सही हो जाएगा, कुछ दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए ना यहाँ पे एक फॉर्मूला लागू हो रहा है यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ मान लिया जाए 25 को मान लेंगे ए और क्यू आर को मान लेंगे बी, तो क्या हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, कौन सा कौन सा फॉर्मूला लागू हो गया, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और आप लोग को पता होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। चलिए इसी फार्मूला पे इसको तोड़ देते हैं, तो ए किसका मान है, तो 25 का, तो ए स्क्वायर बोल रहा था किसका स्क्वायर करेंगे, तो 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। बोलिए बी किसको माने हैं, तो बी माने हैं क्यू आर को, और बी का स्क्वायर बोल रहा है ना, तो क्या कर देंगे यहाँ से क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है, माइनस है तो माइनस, टू है तो टू, इन लोग टू ए बी तीनों आपस में गुना में है इसलिए क्या लिख दिए, टू गुना ए का मान कितना लिखे हैं, तो ए कितना मान है 25 को मान है तो कितना लिखा जाएगा यहाँ 25 लिखा जाएगा, गुना है तो गुना। बी किसको माने हैं, तो बी क्यू आर का माने हैं तो गुना में क्या लिखा जाएगा क्यू आर, ठीक है, खत्म हो गया यहाँ तक पूरा फॉर्मूला। बराबर है तो क्या दे देंगे अब बराबर। अब बोलिए यहाँ से 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, प्लस है तो प्लस, और क्यू आर स्क्वायर है तो क्या दे देंगे क्यू आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए इधर चलते हैं, देखते रहिए कैसे कैसे मैथ बन रहा है, तो ठीक है। चलिए यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ से बोलिए 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो 25 का स्क्वायर 625 होता है, 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625, प्लस है तो प्लस, क्यू आर स्क्वायर तो क्यू आर स्क्वायर ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है, माइनस है तो माइनस। अब बोलिए 25 को 2 में गुना करेंगे तो 25 दूना 50, 25 दूना 50, और 50 में भी गुना करेंगे क्यू आर से, देखिए क्यू आर जो है एक अचर मान है,
सॉरी, क्यू आर जो क्या है, चार मान है, चार मान कहने का मतलब इसका मान बदलते रहता है, ठीक है। तो जैसे मैं आपसे बोलेगा कि 4 को x के साथ गुना करेंगे, तब गुना करके क्या हो जाएगा, इन लोग दोनों आपस में गुना होगा तो इस तरह से खाली लिखा जाएगा 4x बस इसी तरह से लिखाएगा, ठीक है। तो 50 के साथ क्यू आर के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 क्यू आर, 50 क्यू आर। कोई दिक्कत? अब देखिए हाँ, बराबर है तो बराबर है तो बराबर, 25 है तो 25 और प्लस में क्यू आर स्क्वायर है तो क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ से देखिए कि यहाँ जो क्यू आर एन ए भी है और क्यू आर एन ए भी है, तो दोनों के हम एक तरफ कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 625 है तो इन्हें 625 ही रखते हैं, ठीक है। देखिए इसका जाति एन है 25, तो 25 एन है तो 25 बराबर के एन आएगा, तो किस में हो जाएगा, एन 25 प्लस में है तो एन आके माइनस में कितना हो जाएगा, 25। अपना अपना जाति को एक तरफ करें, ठीक है। अब लिख देते हैं एन बराबर। अच्छा बोलिए 25 तो एन आ गया, बराबर के ने बच क्या रहा है, तो बराबर के ने क्या बच रहा है, क्यू आर स्क्वायर बच रहा है, क्यू आर स्क्वायर बच रहा है, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर एन भी है था, क्यू स्क्वायर एन भी था, तो एन वाला जो क्यू स्क्वायर है बराबर एन आएगा, तो एन है प्लस में, देखिए ना क्यू स्क्वायर किस में है, प्लस में है, पहले लग रहा है प्लस तो प्लस में है, तो एन किस में हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस में कितना हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से -50 क्यू आर है, तो 50 क्यू आर के भी बराबर को ओने भेज देंगे तो माइनस में है, तो एन किस में हो जाएगा, प्लस में 50 क्यू आर, 50 क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। सबको बराबर के दूसरी तरफ कर दिए, अपना अपना जाति को एक तरफ कर दिए, ठीक है। अब बोलिए 625 में से 25 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 600 बराबर, देखिए क्यू आर माइनस में क्यू आर प्लस में स्क्वायर था, क्या हो गया, कट गया, ठीक है। अब क्या बच गया, सिर्फ 50 क्यू आर। यहाँ से हमको क्यू आर का अगर मान निकल जाए, है ना, क्यू से आर तक मान निकल जाए तो इसका मान निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो क्यू आर को मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 600 बटा में, है ना, बराबर में 50 क्यू आर है तो सिर्फ उसे क्यू आर का मान निकालना है, तो क्यू आर 50 के साथ गुना में है, तो 50 इधर गुना में है तो बराबर के एन आएगा, किस में हो जाएगा, भागा में, तो कितना लिख देंगे, बटा में 50, एक जीरो से एक जीरो कट गया और 12 बचे 60, ये 12 बार में कट गया, ठीक है। तो 12 बराबर क्यू आर, तो क्यू आर का मान कितना आ गया, तो क्यू आर का मान 12 आ गया, क्यू आर का मान 12, यानी क्यू से लेके आर तक जिसका मान कितना आ गया, 12 आ गया। जब बोलिए हम क्यू आर का मान 12 आ गया, तो देखिए ना यहाँ समीकरण क्या बोल रहा था, पी आर। अब हमको पी आर का मान निकालना है, तो जब पी आर का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इस समीकरण फर्स्ट में क्यू आर का मान रख देंगे ना, तो पी आर का मान आ जाएगा, ठीक है। तो अब चलेंगे लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में क्यू आर का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में किसका मान रखना है, क्यू आर का। देखिए ना क्यू, यहाँ से पी आर का मान अब दो तरीका से भी निकाल सकते हैं। यहाँ से हमको लंब पता चल गया, यहाँ से हमको आधार पता चल गया, ये कर्ण है तो कर्ण बराबर फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं, नहीं तो आप समीकरण फर्स्ट में भी रख दीजिएगा तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। और समीकरण फर्स्ट है कितना, तो समीकरण फर्स्ट है पी आर, कितना है, पी आर है, और बराबर में कितना है, 25 माइनस में क्यू आर है, कितना है, पी आर बराबर 25 माइनस में कितना है, क्यू आर है। अच्छा बोलिए यहाँ से पी आर है तो कितना लिख देंगे, पी आर बराबर है तो बराबर, 25 है तो 25, माइनस है तो माइनस, क्यू आर का मान कितना लाए हैं, तो क्यू आर के मान यहाँ से निकाल करके कितना लाए हैं, 12, तो कितना लेंगे, 25 माइनस में 12, 25 माइनस में 12। अब बोलिए यहाँ से पी आर बराबर कितना हो जाएगा, तो 25 में से 12 घटा देंगे तो 13 आ जाएगा, तो पी आर का मान कितना आ जाएगा, 13। पी आर का मान कितना आ गया, 13, तो इसका मान कितना आ गया, यहाँ से इसका जो मान जो कर्ण था इसका मान आ गया 13, इसका मान कितना आ गया, 13 आ गया। तो अभी तक तो हम इस यहाँ तक पूरा बोर्ड भर गया और इसमें तक अभी जो है क्या निकाले हैं, यहाँ तक अभी हम इस तीनों का मान निकालने हैं। अभी क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बात बोल रहा है, तो क्वेश्चन में निकालने के लिए बात बोल रहा है कि साइन पी
cos p और tan p, इसका मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले आप इतना पहले उतार लीजिए, उसके बाद उसको मान निकालते हैं, ठीक है। इधर आइए, देखिए क्वेश्चन है बोला, तो आप लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे प्रश्न से। आप क्या लिखेंगे, प्रश्न से। और प्रश्न से में क्या बोला है, तो पहला बोला था साइन पी का मान ज्ञात करने के लिए, किसका मान, साइन पी का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो बोलिए ना साइन पी, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो पी बटा में एच होता है। देखिए साइन पी बोल रहा है, तो पी है कहाँ पे, तो पी यहाँ पे है, पी यहाँ पे है, तो इसका सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, और हमको लंब ही चाहिए, ठीक है। लंब 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो गया, तो ये तो कर्ण है ना, तो P बटा एच चाहिए, नहीं लंब बटा कर्ण चाहिए। तो लंब का मान है कितना, तो लंब के मान है 12 और कर्ण के मान है 13, तो 12 बटा 13 यही तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो cos p, क्या बोल रहा है, cos p, ठीक है, p ही बोल रहा है। तो जब ये लंब हो गया तो क्या हो गया, आधार हो गया, क्या हो गया, आधार हो गया। और कॉस का फॉर्मूला होता है बी बटा में एच, और आधार कितना दिया है 5, और एच का मान है कितना 13, है ना, तो 5 बटा में 13, ये आंसर हो गया। चलिए आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है टेन पी, और टेन पी का क्या फॉर्मूला होता है, पी बटा में बी, पी बटा में बी होता है, तो पी बटा बी हो गया। और पी का मान कितना है, पी मतलब लंब, लंब है कितना, लंब 12 है, तो लिख देंगे 12, ठीक है। और बी कितना है, बी 5 है, तो 5, तो 12 बटा 5, यही तो क्वेश्चन में निकालने के लिए बोल रहा था। तो कोई दिक्कत, पूरा हम लोग अच्छा तरीके से इसको निकाल लिए, ठीक है। चलिए सेम इसी की तरह एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना, सेम इसी की तरह क्वेश्चन रहेगा, उसको हम लोग देखते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ओ पी क्यू में एंगल पी समकोण है। तो एक लाइन पढ़िए, उसके बाद उस चीज को करिए, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। सेम क्वेश्चन नंबर 27 के जैसा ये भी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो ये भी उसी टाइप का है। एक त्रिभुज बनाना है, और पता ही है हम लोग का कौन त्रिभुज बनाना है, कौन त्रिभुज बनाना है, इसको कमेंट में आप लोग भर दीजिए, ठीक है। कौन त्रिभुज बनाना है इसे कमेंट में आप लोग लिख दीजिए, ठीक है। चलिए आते हैं, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, बोल रहे कि एंगल पी समकोण है। अच्छा एबीसी तो लेना नहीं है, ठीक है, एंगल पी समकोण है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे पी हो जाएगा। और पी क्यू आर होगा, है ना, तो यहाँ पी यहाँ हो गया, तो क्यू कहाँ लेते हैं, है, तो यहाँ ओ पी क्यू करते हैं, है, तो यहाँ लिख देते हैं ओ, यहाँ पी, यहाँ पे क्यू, तो क्या हो गया, ओ पी क्यू हो गया, ठीक है, ओ पी क्यू। एंगल पी समकोण है, और ओ पी बराबर 7, ओ पी बराबर कितना दे दिया है 7 सेंटीमीटर, तो ओ से लेके पी तक 7 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 दे दिया है, कितना दे दिया है, ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 दे दिया है। तो क्या निकालने के लिए बात हो रहा है, साइन क्यू और कॉस क्यू का मान ज्ञात करें। सेम उसी तरह से है जिस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को बनाए हैं। चलिए आगे आते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्या, लिखेंगे सबसे पहले हल, उसके बाद दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है, क्या दे दिया गया है, तो दिया गया है कि एंगल P जो है वो समकोण है, एंगल P समकोण है। और क्या दिया है, दिया है OP बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दे दिया है, तो और दे दिया है OQ माइनस पी क्यू बराबर 1 दे दिया है, कितना दे दिया है, 1 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है। अच्छा इधर ध्यान दीजिए, इसको में कर्ण है कौन, तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण है, तो कर्ण कौन हो गया, कर्ण ए वाला हो गया। तो कर्ण है कहाँ से कहाँ तक, तो ओ से लेके क्यू तक, कर्ण कहाँ तक है, तो कर्ण जो है ओ से लेकर क्यू तक है। तो पिछला जो मैथ बताए उसमें हम बता भी किए कि कर्ण को अकेले छोड़ दिया जाता है, तो कर्ण ओ क्यू है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ओ क्यू, तो ओ क्यू को अकेला क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, तो ओ
ओ क्यू अकेले छोड़ देंगे तो बराबर के ने 1 है, इधर पी क्यू माइनस में यानी आके प्लस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा पी क्यू। यहाँ से कुछ हमको समझ नहीं आ रहा है, जब समझ नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। समीकरण क्या मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक है, चलिए आप किसे चलेंगे, है ना, तो पाइथागोरस प्रमेय से। कौन प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब बोलिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय में होता है जो कर्ण स्क्वायर है ना, कर्ण स्क्वायर जो है वो लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के बराबर होता है। बराबर किसको होता है, कर्ण स्क्वायर जो है लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के बराबर होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, चलिए अब तो बोलिए कर्ण है कौन, तो ओ से लेके क्यू तक, तो क्या लिख दें यहाँ पे, ओ ओ क्यू, ओ क्यू का स्क्वायर बराबर लंब है कौन, तो ओ से लेके पी तक लंब है, तो ओ से पी तक क्या हो जाएगा लंब, प्लस है तो प्लस। आधार कितना है, तो पी से लेके क्यू तक आधार है, तो पी से क्यू तक क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर है, तो किसको भी क्या दे देंगे स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, चलिए इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पे बनाते हैं। बोलिए ओ क्यू का मान कितना है, यहाँ से समीकरण फर्स्ट से ओ क्यू का मान समीकरण फर्स्ट से कितना है, बोलिए ना बोलिए ना बोलिए ना, कितना है, तो है 1 प्लस में पी क्यू। ठीक है, स्क्वायर बोल रहा है तो क्या लिख देंगे स्क्वायर। ठीक है, बराबर है तो बराबर। ओपी का मान है कितना, तो ओपी का मान 7 है, कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस। पी क्यू का मान पी से क्यू तक पता ही नहीं है, तो क्या कर देंगे पी क्यू स्क्वायर है, तो इसको क्या कर देंगे पी क्यू का स्क्वायर कर देंगे, तो वही पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से क्या बन गया, तो इसको एक को मान लेंगे ए, एक को क्या मान लेंगे, तो एक को ए मान लेंगे, और पी क्यू को बी मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बोलो ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, यही ना होता है जी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इस फार्मूला को लिख देंगे। ठीक है, चलिए इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ए माने एक को, तो ए का स्क्वायर, तो किसका स्क्वायर बोलो ना, तो एक का स्क्वायर प्लस है तो प्लस, बी किसको माने हैं, बी माने हैं पी क्यू को, तो किसका स्क्वायर हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, ए माने हैं एक को, बी माने हैं पी क्यू को, है ना, बराबर है तो बराबर दे देंगे। बोलिए 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, प्लस है तो प्लस पी क्यू का स्क्वायर, तो पी क्यू का स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर होगा। सेम उसी तरह से क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे नीचे लिखते हैं, बोलिए एक का स्क्वायर, तो एक हो जाएगा प्लस पी क्यू का स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे 2 पी क्यू बराबर 49 प्लस पी क्यू का स्क्वायर स्वाहा। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत हो गया जजमान, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे चलते हैं जजमान, आगे चलते हैं, अपना अपना जाति को मिलाइए, मंडप में बैठाइए, शादी करवाइए। ठीक है, चलिए आगे इधर आते हैं, करने चल गए इधर पी क्यू स्क्वायर है, इन्हें सोने चल जाएगा। इस आपकी इधर ले लाते हैं सबके। ठीक है, तो एक है, एक को बराबर के दूसरा तरफ भेजेंगे। ठीक है, तो इधर क्या लेंगे, इन्हें इसको और इसको रख लेते हैं। ठीक है, रख लेंगे, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस 2pq रख लीजिए जजमान, रख लिए जजमान। ठीक है, बराबर है जजमान, दे दिए बराबर जजमान, लेकिन ये जो पी क्यू स्क्वायर को बराबर के एने ले लाइए जजमान, तो बराबर के एने आ जाएगा, तो बोलो ना बराबर के एने आ गया तो किस में हो जाएगा, तो माइनस में पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। बराबर दे दीजिए, तो दे दिए बराबर।
बराबर केने है कितना, तो बराबर केने 49 है, दीदी 49। अब इधर बोलिए एक है अपना जाति की तरफ जाएगा शादी करने के लिए, उधर जाएगा, तो बोलिए एक इधर किस में है, प्लस में, तो इन्हें आके किस में हो जाएगा, तो इन्हें माइनस में हो जाएगा। कोई दिक्कत, अपना अपना जाति को एक तरफ कर दिए, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए, पी क्यू स्क्वायर प्लस में, पी क्यू स्क्वायर माइनस में, प्लस माइनस स्वाहा, प्लस माइनस स्वाहा हो गया। चलिए बच क्या गया, तो बच गया 2pq बराबर 49 में से 1 घटा देंगे तो 48, 49 में से 1 घटा देंगे तो 48। यहाँ हमको pq का मान ज्ञात करना है ना, तो यहाँ दौड़ल दौड़ल दो जो है, दौड़ल दौड़ल इन्हें आएगा बराबर की इन्हें दौड़ के आएगा तो आ जाएगा भागा में, 2 से काट देगा 48 को, 24 दूना 48। तो pq का मान कितना आ गया, तो pq का मान 24 आ गया, pq का मान 24, pq करने है जी, p से q तक मान कितना आ गया, 24 आ गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए समीकरण फर्स्ट में किसका मान रखेंगे, तो समीकरण फर्स्ट में पी क्यू का मान रखेंगे, बोलो ना, है ना। तो फिर वहां से वही चलेंगे, लिखेंगे कि समीकरण, समीकरण फर्स्ट में पी क्यू का मान, मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में किसका मान रखना, बोलिए समीकरण फर्स्ट में किसका मान रखना है, तो समीकरण फर्स्ट में पी क्यू का मान रखना है। और समीकरण फर्स्ट है कितना, तो समीकरण फर्स्ट है कितना, तो समीकरण फर्स्ट है ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू, ठीक है। तो ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू का मान कितना है, तो पी क्यू का मान निकालने हैं 24, लिख देंगे प्लस में 24, है ना। कितना हो जाएगा, ओ क्यू बराबर 24 हो 1 25, तो ओ क्यू का मान कितना आ गया, तो ओ क्यू का मान 25 आ गया, यानी कर्ण जो है उसको मान 25 आ गया। अब जो प्रश्न में बोल रहा था उसका मान क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक उतर गया होगा, उधर वाला उतर गया, उधर वाला मिटा देते हैं, ठीक है। इधर का मिटा देते हैं, आपके प्यार में हम संवरने लगे, और पढ़ाई पर ध्यान दे दो ना तो चप्पल से पिटाने लगे, ठीक है। आइए इधर अब लिखेंगे यहाँ से प्रश्न से, किसे, प्रश्न से, प्रश्न से में क्या पूछा है जी, तब बोला है पहला नंबर में साइन क्यू का मान ज्ञात करना है, तो साइन का फॉर्मूला पी बटा में एच, क्यू है कहाँ पे, तो यहाँ पे, तो क्यू से नजर से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। तो लंब है कौन, तो लंब है 7, कर्ण है कितना, तो 25, 7 बटा 25 आंसर, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, तो कॉस क्यू बोला है, तो कॉस क्यू, कॉस बराबर फॉर्मूला बी बटा में एच, बी है कितना, तो बी 24 है, 25 क्यू एच है कितना, तो 25, 24 बटा में 25 आंसर। चलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक, बन गया। क्वेश्चन नंबर कितना बना लिए, क्वेश्चन नंबर 28। चलिए दो और है, दो क्वेश्चन और है, और दो क्वेश्चन बना करके इस पूरा एक्सरसाइज 8.1 को पूरा खत्म कर देते हैं। तो देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, तो वही चीज यहाँ तक पढ़ लिए, तो पहले यहाँ तक काम करेंगे, ठीक है। आपको बोले हैं एक लाइन पढ़िए, वहां पर काम करिए। तो त्रिभुज है जिसका नाम कितना है, त्रिभुज है उसका नाम है ए बी सी, तो नाम दे दिए ए, इसको नाम दे दिए बी, इसको नाम दे दिए सी। बोल रहा है कि कोण बी समकोण है, तो जहाँ पे बी है ना वहां पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण, ठीक है। और दे दिया है यदि tan a बराबर 1/√3, ठीक है। तो लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है tan a बराबर 1/√3 दे दिया है ना। तो पहला में साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी का मान ज्ञात करें, दूसरा में कोस ए
कोस सी साइन ए साइन सी का मान ज्ञात करें। ठीक है, चलते हैं हम। अच्छा बोलिए, tan ए बराबर मान दे दिया है 1/√3, तो कहने का मान tan का मान होता है p बटा में b। तो कहने का मतलब है यहाँ से p का मान 1 है और b का मान √3 है। तो हमको किसका मान निकालना पड़ेगा? तो लंब पता है, आधार पता है। तो लंब आधार पता है तो छूटल कौन है? छूटल कौन है? तो छूटल कर्ण है। कौन है छूटल? कर्ण छूटल है। तो पहले कर्ण को निकालते हैं। कर्ण कहने का मतलब h है ना। कर्ण बराबर क्या फॉर्मूला होता है? तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलिए p है कितना? तो p है 1 का स्क्वायर प्लस b है कितना? तो √3, तो √3 का स्क्वायर। चलिए इधर ध्यान दीजिए अब। तो h बराबर कितना हो जाएगा? रूट हो जाएगा। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 प्लस में √3 का स्क्वायर। आपको बताए थे। हाँ हाँ, आप ही को बोल रहे हैं। उधर क्या देख रहे हैं अगल बगल? आप ही को बोल रहे हैं। हाँ, आप ही को बताए थे हम कि जब भी रूट के अंदर कोई संख्या हो और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट के वाला संख्या खाली बाहर निकल के आ जाएगा, यानी √3 का स्क्वायर तो सिर्फ और सिर्फ 3। जैसे मैं √5 का स्क्वायर करने के लिए बोलता तो कितना होता? सिर्फ और सिर्फ 5 होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ कितना होगा? 3 हो जाएगा। और 1 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 और 3 4 हो जाएगा। और 4 किसका वर्गमूल होता है? बोलिए ना। हाँ, सही समझे हैं, है ना। 4 का वर्गमूल 2 होता है। 4 का वर्गमूल 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। अब जो भी प्रश्न में बोल रहा है जजमान, उसको उतार के बना दीजिए। स्वाहा। चलिए इधर ध्यान दीजिए। अब क्या बोल रहा है? प्रश्न सब लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे? प्रश्न से। तो प्रश्न से, और प्रश्न से में क्या बोला है? तो प्रश्न में पहला नंबर क्वेश्चन बोला है। पहला नंबर में क्या बोला है? तो बोला है साइन ए इंटू कोस सी, कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान ज्ञात करिए। ठीक है, चलिए आते हैं जरा। क्या बोला है? साइन ए बोला है। ठीक है, तो ए बोला है, तो ए बोला है तो ए के नज़र से देखेंगे ना जी। ठीक है, और सी बोलेगा तो सी के नज़र से देखेंगे। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का फॉर्मूला पी बटा में एच होता है। साइन का फॉर्मूला पी बटा में एच होता है। तो ए बोल रहा है तो ए के नज़र से देखेगा तो ए के सामने वाला ए हो जाएगा। तो ए क्या हो जाएगा? ये बी सी क्या हो जाएगा? बी सी क्या हो जाएगा? बी सी लंब हो जाएगा। चलिए इधर ध्यान दीजिए। पहले पहले tan ए बोला था, tan ए बोला था, tan ए यहाँ है। क्या है? tan ए यहाँ है। तो एक नज़र से देखा जाएगा तो ये लंब हो जाएगा, है ना। एक नज़र से देखा, tan एक नज़र से देखा जाएगा तो लंब हो जाएगा, है ना। तो एक नज़र से देखेगा तो ये कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। और बी है कितना? बी तो e√3 हो जाता है। ठीक है, बाकी हम लोग क्या निकल कर लेंगे? एच। तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो पी का मान कितना हो गया? तो ए के नज़र से पी कितना हो गया? 1 हो गया, है ना। आई गुना कॉस का मान बी बटा में एच होता है, प्लस है तो प्लस कॉस का मान बी बटा एच होता है तो होता है गुना साइन का मान पी बटा एच होता है तो पी बटा एच पहले लिख दिया। ठीक है, अब देखिए साइन ए बोल रहा है तो साइन ए में पी बोल रहा है तो पी ए के नज़र से पी ई हो गया, यानी 1 हो गया। एच तो वही रहेगा, 2 गुना है तो गुना। कॉस सी बोल रहा है, सी के नज़र से, सी के नज़र से तो लंब हो जाएगा तो बी हो जाएगा, तो बी हो जाएगा 1, तो फिर वही 1 बटा फिर से 2 लिखा जाएगा, प्लस है तो प्लस। ठीक है, कॉस ए, तो ए के नज़र से तो लंब हो गया तो आधार हो गया कौन? तो आधार √3 हो जाएगा। तो कितना लिख देंगे यहाँ पे? √3। एच तो वही 2 का 2 रहेगा, गुना है तो गुणम। ठीक है, साइन सी बोल रहा है तो सी के नज़र से पी कौन हो जाएगा? p√3 हो जाएगा। p√3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? √3 बटा में 2 है तो 2 हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, कैसे बदल जा रहा है लंब कर्ण से। ठीक है, लंब आधार कैसे बदल जा रहा है? कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है नहीं होगा। ठीक है, चलिए गुना करते हैं। 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, प्लस है तो प्लस। 3 को √3 में गुना करेंगे तो बताए थे आपको। हाँ, सही पकड़े हैं, आप ही को बताए थे कि जब रूट में रूट हो, दोनों सेम सेम संख्या हो
और दोनों को गुना करना हो, है ना, तो सिर्फ और सिर्फ 3 होगा। 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा। ठीक है, जैसे में देखिए √5 को √5 में गुना करना है तो सिर्फ 5 होगा। √6 को √6 में गुना करना है तो सिर्फ 6 होगा। √18 को √18 में गुना करना है तो सिर्फ 18 होगा। यानी रूट वाला एक संख्या निकल के बाहर आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक बताए थे। चलिए यहाँ तक सब कुछ बता दिए थे जी। अब गुना हो गया। अब यहाँ से तो बच्चों वाला सवाल हो गया, इसको तो बचपन बना लेगा। 4 4 कैल्शियम 4, ऊपर 1 प्लस में 3, 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4, 4 बटा में 4 आंसर। 4 से 4 काट गए लो एक बार में, आंसर कितना है लो, तो आंसर 1 आ गए लो। ठीक है जजमान, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। चलिए तो इधर ध्यान दीजिए अब, है ना। आइए, आज जो है एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन, तो ताली बजा दीजिए, है ना। आज खत्म कर दे रहे हैं कौन सा, एक्सरसाइज 8.1 का। उसके बाद अगला क्लास में एक्सरसाइज 8.2 की ओर चलेंगे, है ना। चलिए आइए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, लास्ट क्वेश्चन है, मजा मजा से सब पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए दे दिया है कि साइन ए बराबर 1/3 दे दिया है, तो लिख लेंगे दिया गया है। दिया गया है कितना दे दिया है, तो साइन ए बराबर 1/3। तो ए कहने का मतलब, साइन कहने का मतलब p/h, तो p कहने का मतलब 1 और h कहने का मतलब 3। तो आप बता दीजिए जब p और h दे दिया है तो बचल कौन है, बचल कौन है, तो बचा हुआ b है। b मतलब आधार, b मतलब आधार। ठीक है, तो b बराबर क्या फॉर्मूला होता है बोलिए, तो b बराबर होता है कर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो b बराबर कर्न का मान है कितना, तो 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो b बराबर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1। ठीक है, तो b बराबर कितना हो जाएगा, √8। कितना हो जाएगा, √8 हो जाएगा। ठीक है, √8 हो जाएगा। चलिए अब क्या बोल रहा है, तो लिखेंगे आप प्रश्न से, किसको से, प्रश्न से लिखते हैं। अब प्रश्न से, तो प्रश्न से में क्या बोला है जी, तो प्रश्न में बोला है कि cos A इंटू कॉसेक A प्लस tan A इंटू सेक A का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो बोलिए cos बराबर फॉर्मूला b/h, गुना है तो गुना, cosec बराबर h/p, प्लस है तो प्लस, tan का फॉर्मूला p/b, गुना है तो गुना, cos का h/b, तो h/b हो गया। ओके, कोई दिक्कत है। चलिए तो b का मान है कितना, b का मान लाए हैं √8। कितना लिख देंगे, √8 बटा में h का मान है कितना, 3, तो 3 गुना है तो गुना, h का मान है कितना, h का मान है 3, तो कितना लिख देंगे यहाँ 3, और p का मान है कितना, p का मान 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस। ठीक है, बोलिए p का मान है कितना, तो p का मान 1 है तो लिख देंगे 1 बटा में b का मान है कितना, तो b का मान √8 है, गुना है तो गुना, h का मान है कितना, तो h का मान h का मान सिर्फ और सिर्फ 3, और b का मान है कितना, तो b का मान √8 है। ठीक है, खाली मान क्या कर दिए, मान को बिठा दिए। ठीक है, आगे आइए, 8 को √3 से गुना करेंगे तो इन लोग दोनों गुना में होगा, नहीं होगा, इन लोग अलग अलग जाति का है, तो खाली 60 के लिखा जाएगा इससे 3√8। ठीक है, 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3, प्लस है तो प्लस। ठीक है, 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3, और √8 को 8 से गुना करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 3 से 3 क्या हो गया, कट गया, तो क्या बच गया जी, √8 बच गया, प्लस में 3 बटा में 8 हो गया, कुछ नहीं तो नीचे कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। 1 और 8 कैल्शियम कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, 1 से 8 8 बार में कटेगा, तो 8 में 10 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 रूट है, 8 प्लस में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से इतना ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही तक। आज अपनी क्लास को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं।
क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए।